हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 12th क्लास का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है मैट्रिसेस। बहुत इजी टॉपिक, इसका क्वेश्चंस बहुत इजी। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टॉपिक से, उसको भी आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए इस इजी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि बॉल का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। हाँ, आप लोग जानते हैं कि बॉल का प्लूरल फॉर्म बॉल्स होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो मैट्रिसेस लिखा गया है ना, मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग ओवरऑल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आसान लैंग्वेज में, यानी लेमन लैंग्वेज में एक बार समझाना चाहता हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर्स का अरेंजमेंट जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। इस तरह मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स है, या तो आपके पास कुछ फंक्शंस है, एंड आप चाहते हैं उन फंक्शंस को या उन नंबर्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, जिस तरह की मैं इस तरह मान रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स है, मेरे पास 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 नंबर्स है, एंड मैं इन 6 नंबर्स को अरेंज करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो बहुत सारे तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। जिस तरह की कुछ फॉर्मेट में यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह की 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 नंबर्स का अरेंजमेंट है। उसी तरह यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 नंबर्स का अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 नंबर्स का अरेंजमेंट है। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या 6 नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है 6 नंबर्स का अरेंजमेंट है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि आप नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, ये सही है, लेकिन आपका जो अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, ये जो अरेंजमेंट मैंने किया हूँ, ये अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई दे रहा है। ये जो अरेंजमेंट, ये भी रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई दे रहा है। जानोगे कैसे? आपको क्या करना होगा कि चारों तरफ लाइंस को ड्रा करना होगा। जब आप चारों तरफ लाइंस को ड्रा करोगे ना, तो आपको हाँ दिखाई देगा कि हाँ एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर शेप में है। लेकिन आपको इस तरह ड्रा नहीं करना होगा लाइंस, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, आपको पता चल गया ना, दिखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो फर्स्ट तो नंबर्स रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देना चाहिए आपका जो अरेंजमेंट है। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट को आपको आइदर बाय ए क्लोज ब्रैकेट और बाय ओपन ब्रैकेट आपको इनक्लोज करना होगा। एंड ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को मैं कहूँगा मैट्रिक्स। ठीक है ना। फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग है कि आपके पास जितने सारे भी नंबर्स है या फंक्शंस है, वो सारे नंबर्स को, फंक्शंस को आपको अरेंज करना होगा, एंड वो भी रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, उसके बाद उन सारे नंबर्स को आपको एनक्लोज करना होगा बाय द हेल्प ऑफ ए क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड इसको भी मैं मैट्रिक्स कहूँगा, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। अब लाइन्स खींच के देखो ना, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट या तो क्लोज ब्रैकेट की मदद से क्लोज करना होगा। ओके, ये भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसको भी मैं मैट्रिक्स कह सकता हूँ। लेकिन दिस अरेंजमेंट इज़ नॉट ए मैट्रिक्स, दिस अरेंजमेंट इज़ नॉट ए मैट्रिक्स, क्योंकि इसको यदि आप लाइन ड्रा करके देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो दैट दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स अरेंजमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए मैट्रिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, यानी सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये बोल रहा हूँ
कि आपके पास जो नंबर्स होगा उनका अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई देना चाहिए। उसके बाद यदि दिखाई दे रहा है तो उनको बाय स्क्वायर ब्रैकेट या तो ओपन ब्रैकेट में आप इनक्लोज कर दीजिए एंड वो जो अरेंजमेंट वो है आपका मैट्रिक्स। ओके, ये ख़त्म होने के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो नंबर्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है वो सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट्स कह सकते हैं या एंट्रीज कह सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स या एंट्रीज। एंट्रीज, यदि एलिमेंट का मैं सिंगुलर फॉर्म लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा एलिमेंट एंड एंट्रीज का सिंगुलर फॉर्म एंट्री। ठीक है, ओके। तो देखिए 1 2 यहाँ पर फर्स्ट होराइजोंटल लाइन में है। मैं बोल रहा हूँ ये एक होराइजोंटल लाइन, ये भी एक होराइजोंटल लाइन, ये भी एक होराइजोंटल लाइन। तो जो फास्ट होराइजोंटल लाइन है उस फास्ट होराइजोंटल लाइन में आपका एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 है एंड 2 है। ओके, उसके बाद ये जो सेकेंड होराइजोंटल लाइन इसमें 3 है 4 है। ये जो थर्ड होराइजोंटल लाइन इसमें 5 है 6 है। यानी ये जो अरेंजमेंट है, यानी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 3 होराइजोंटल लाइन्स है एंड ये जो होराइजोंटल लाइन्स होते हैं ना, इनको हम लोग ये मैट्रिसेस चैप्टर में रोज नाम से जानते हैं। यानी होराइजोंटल लाइन्स को हम लोग होराइजोंटल लाइन और आगे नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, रोज। यानी ये है आपका फर्स्ट होराइजोंटल लाइन, तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ रो 1। उसके बाद ये है आपका रो 2, ये है आपका रो 3। देन देखिए 1 3 5 ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, ये है आपका वर्टिकल लाइन। 2 4 6 ये भी आपका और एक वर्टिकल लाइन। यानी ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, ये जो सेकेंड वर्टिकल लाइन इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं इनको हम लोग इस चैप्टर में फिर से नाम देते हैं क्या, कलम्स। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट कलम, इसको मैं लिख रहा हूँ C1 से। ये है आपका सेकेंड कलम, ये है क्या, C2। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 होराइजोंटल लाइन्स है यानी 3 रोज है एंड 2 वर्टिकल लाइन्स है यानी 2 कलम्स है। ओके ओके, उसके बाद आता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, यानी दिस इज ए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। मुझे किस तरह पता चला, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज है यानी कितने कलम्स है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लिखना होगा नंबर ऑफ रोज, उसके बाद लिखना होगा नंबर ऑफ कलम्स। ठीक है, एंड वो बन जाएगा आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये है आपका 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ रोज, सेकंड वाला क्या है, नंबर ऑफ कलम्स। उसके बाद ये जो ऑर्डर लिखा गया है, इस ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कलम्स इक्वल टू फाइनल आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6। एंड वो जो 6 क्या शो करेगा, वो 6 शो करेगा कि ये मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, एंड आपको रोज को सबसे पहले लिखना होगा एंड कॉलम्स को उसके बाद लिखना होगा। एंड नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर आपको मिल रहा है ना, उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर होगा। ओके, यहाँ पर आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये जो 1 2 3 4 5 6 इसको मैंने अरेंज किया एंड ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज्ड है। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। हाँ, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, क्योंकि ये है आपका रो 1, ये है आपका रो 2। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, ये है आपका कॉलम 3। तो जब मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का कोशिश करूँगा तो मैं सबसे पहले देखूँगा कितने नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स 3। तो ये है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 फिर से मिल रहा है 6
एंड आप तो जानते हैं यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है ही। ओके, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 ये जो अरेंजमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 6, क्योंकि एक रो है एंड 6 कलम्स है। उसी तरह इसका ऑर्डर मुझे बताओ, इसका ऑर्डर है 6 क्रॉस 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 6 एंड नंबर ऑफ कलम 1। ठीक है, लेकिन ये तो मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका ऑर्डर मैं लिख नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद तो मैं उसका बात करूंगा ना कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कलम्स है, उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। हो गया ना, क्लियर हो गया? यानी ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर क्या बताया कि नंबर्स को आपको अरेंज करना होगा रेक्टेंगुलर शेप में, उसके बाद क्लोज करना होगा बाय क्लोज ब्रैकेट या तो बाय ओपन ब्रैकेट। ओके, उसके बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, दिस वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कलम्स। ओके, एंड उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा नंबर ऑफ रोज क्रॉस, उसके बाद नंबर ऑफ कलम्स, वो हो जाएगा आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर। देन वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जा रहा है यहाँ पर 3 क्रॉस 2, इनका जो रिजल्ट होगा यानी 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6, वो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। राइट, ये क्लियर हो गया? ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकली जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है वो बताऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 6 क्रॉस 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपके पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6 क्रॉस 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ओनली इतना ही दिया गया है कि यू हैव ए मैट्रिक्स व्हिच हैज ऑर्डर 6 क्रॉस 7, देन टेल मी हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दैट मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स में कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, कितने नंबर्स ऑफ रोज है, एंड उस मैट्रिक्स में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। तो मुझे बताओ सबसे पहले उस मैट्रिक्स में जो रोज होंगे ना, वो कितने रोज होंगे? हाँ, रोज का मतलब पहले लिखा जाता है, तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 6। ओके, देन मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉलम्स 7। ओके, देन कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे? हाँ, एलिमेंट्स इक्वल टू, क्योंकि आपको ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 × 7 इक्वल टू 42, यानी उस मैट्रिक्स में 42 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया ना? ओके, ये क्लियर होने के बाद आइए देखते हैं उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स का। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन मैट्रिक्स का क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स वही सेम चीज़ बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of order m by n, या तो आप कह सकते हैं m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स। यानी आपके पास mn नंबर्स है। जिस तरह की मैंने जो एग्जांपल प्रीवियसली लिया था वो क्या, उसमें मेरे पास 6 नंबर्स था, तो ये जो 6 नंबर्स है ना, तो इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ ना कि मेरे पास 2 क्रॉस 3 नंबर्स है। जिस तरह कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि mn नंबर्स है, उस तरह मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 क्रॉस 3 नंबर्स है, यानी 6 नंबर्स है। ओके, तो फिर ये जो 6 नंबर्स को मैं इस तरह अरेंज कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये है 6 नंबर्स का अरेंजमेंट, लेकिन इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके पास mn नंबर्स है एंड उस mn नंबर्स को वो अरेंज करना चाहता है रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन उसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस रहना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रोज कहते हैं। ठीक उसी तरह n वर्टिकल लाइंस रहना चाहिए, यानी वो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब मैं mn नंबर्स को अरेंज करूँगा एंड अरेंज करते वक्त मैं m रोज में लिखूँगा एंड n कॉलम्स में लिखूँगा, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा ना m क्रॉस n, क्योंकि हम लोग ऑर्डर किस तरह लिखते हैं, कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है। जिस तरह कि यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर्स है, तो 6 नंबर्स को मैंने जो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया उसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, सो दैट इट्स ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। ठीक उसी तरह यदि mn नंबर्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ एंड उसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है, उसका मीन्स क्या है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n का। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये है आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन, वही सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यदि mn नंबर्स को मैं अरेंज करूंगा रेक्टेंगुलर शेप में m रोज एंड n कॉलम्स के फॉर्मेट में, तो उसको मैं जनरली किस तरह लिखूंगा, आइए मैं उसको एक बार लिख के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यदि मैं m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स को जनरली लिखना चाहूँगा तो मैं इस तरह का कुछ लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। A11 A12 A13 A14 डॉट A1n, देन A21 A22 A23 A24 डॉट A2n, देन A31 A32 A33 A34 डॉट A3n, देन नीचे आते जाएगा यहाँ पर AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट AMN, ठीक है। एंड mn नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लोज ब्रैकेट की हेल्प से मैं इसको इनक्लोज कर दूंगा। यानी फ्रेंड्स ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हुआ है इसमें mn नंबर्स है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना A13, यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है सबस्क्रिप्ट में 13, यहाँ पर ये जो 1 से आपको क्या पता चल रहा है एंड ये 3 से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए बारीकी से। यहाँ पर ये जो 1 है ना, 1 से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, एंड एक्चुअली A13 एलिमेंट फर्स्ट रो में है ही। उसके बाद ये जो सेकंड में लिखा गया है 3 से मुझे ये पता चल रहा है कि ये थर्ड कॉलम पे है। देखिए थर्ड कॉलम पे है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। यानी उस तरह A22 यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला 2 ये शो कर रहा है कि सेकंड रो का एलिमेंट है, एंड जो सेकंड वाला 2 ये शो कर रहा है कि ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक उसी तरह यदि मैं A34 को देखूंगा तो फर्स्ट वाला क्या शो करता है, फर्स्ट वाला शो करता है कि कौन सा रो में वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो A3 शो कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है थर्ड रो में प्रेजेंट है, एंड जो लास्ट वाला सबस्क्रिप्ट यानी 4 ये क्या शो कर रहा है कि ये जो एलिमेंट A34, यानी यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट लिखा जाएगा ना वो एलिमेंट थर्ड रो में है एंड फोर्थ कॉलम पे है, ठीक है। ठीक उसी तरह तो ये जो लिखा गया है A1n, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट ये फर्स्ट रो में है एंड nth कॉलम पे है, तो मुझे चाहिए ना m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी m रोज एंड n कॉलम्स का मैट्रिक्स। ओके, तो nth रो मिल गया ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो AM1 ये एलिमेंट क्या शो कर रहा है, ये एलिमेंट शो कर रहा है कि ये जो एलिमेंट mth रो पे है, क्योंकि फर्स्ट वाला शो करता है कौन सा रो पे प्रेजेंट है, एंड जो सेकंड वाला 1 वो शो कर रहा है कि कौन सा कॉलम पे प्रेजेंट है। यानी ये M1 एलिमेंट mth रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। यानी जो सबस्क्रिप्ट जो लिखा जा रहा है यहाँ पर 3 3 3 2 2 3, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जो एलिमेंट किस रो में एंड किस कॉलम में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जब मैं A23 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 3 यहाँ पर 2 क्या है सेकेंड रो, 3 क्या है थर्ड कॉलम। तो यदि मैं सेकेंड रो में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा एंड थर्ड कॉलम पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा, तो जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो मैट्रिक्स लिखा जाता है ना, ऑलवेज मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। आप कभी भी इस तरह डिनोट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, क्योंकि m रोज है एंड n कॉलम्स है, ठीक है। ओके, अब ये जो इतना बड़ा मैट्रिक्स, ये बड़ा मैट्रिक्स को मैं कम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो इसको इस तरह का कुछ लिखूँगा मैं,
यहाँ पर m क्रॉस n, यानी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी इसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है, एंड ये जो a i j ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो i क्या शो करता है, i शो करता है कि इन व्हिच रो द एलिमेंट इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पर i का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखिए i फास्ट में लिखा गया है ना, तो फास्ट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, उस तरह आगे जाएगा अप टू यहाँ पर m तक वो आ सकता है। इसीलिए i का वैल्यू 1 से लेकर m तक हो सकता है। उसी तरह j का वैल्यू लास्ट का जो एलिमेंट 1 2 3 अप टू n, यानी j का वैल्यू आपका 1 से n तक जा सकता है। देखिए यदि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो एक मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ये जो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, a i j ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। a i j क्या है, a i j ये है एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म, ठीक है। एंड उसी तरह a i j इस तरह क्लोज ब्रैकेट से क्लोज करते हुए m क्रॉस n ऑर्डर लिखना, इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, ये है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म। यदि मैं आपको पूछूंगा कि A23 उसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम पर प्रेजेंट होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट, यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की इंटरसेक्शन में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को बनाना होगा, यानी आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ओनली ऑर्डर दिया जाएगा एंड आपको मैट्रिक्स को बनाना होगा। देखिए किस तरह होता है। तो फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी आपके पास ओनली मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है एंड आपको उस मैट्रिक्स को बनाना होगा। तो जब भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जा रहा है उसका मतलब वहाँ से आपको पता चल रहा है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होना चाहिए। तो इसको आप बनाओगे कैसे, जब भी बनाओगे ना तो स्टार्ट इस तरह करना चाहिए कि सबसे पहले आपको लिखना होगा A11, एंड ये जो A11 ये क्या शो कर रहा है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। उस तरह आपको आगे बढ़ाते जाना है कि A12 A13 A14, मैं ये जो A14 ना इसको मैं नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ तक आने के बाद मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें मैक्स टू मैक्स 3 कॉलम्स होना चाहिए, 3 कॉलम्स होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो एलिमेंट्स की सबस्क्रिप्ट में जो एलिमेंट लिखा जाता है, यहाँ पर जो 1 2 1 3 ये जो नंबर्स लिखा जाता है, ये जो लास्ट वाला नंबर ये क्या शो करता है कि ये जो आपका एलिमेंट कौन सा कॉलम पर प्रेजेंट है, यानी A13 यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये थर्ड कॉलम पर प्रेजेंट है। एंड जब मैं A14 लिख रहा हूँ ये 4 क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है कि ये फोर्थ कॉलम पर है, लेकिन आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें तो फोर्थ कॉलम नहीं है, क्योंकि उसमें मैक्स टू मैक्स 3 कॉलम्स होगा, तो फोर्थ कॉलम तो नहीं आएगा ना, तो आप इस एलिमेंट्स को लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर से नीचे आओ A21, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखना होगा क्योंकि ये सेकेंड रो का एलिमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद A22 देन A23, ठीक है। फिर से मैं A31 यहाँ पर नहीं लिखूँगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर A31 लिख रहा हूँ तो A3 क्या शो कर रहा है, A3 शो कर रहा है कि ये थर्ड रो का एलिमेंट है, लेकिन आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें मैक्स टू मैक्स 2 रोज है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद आपको रुक जाना है, एंड यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सो दैट आपके पास 6 एलिमेंट्स होना चाहिए उस मैट्रिक्स पे। एंड देखिए उस मैट्रिक्स पे यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। उसी तरह यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स उसका मतलब उसमें 3 रोज होना चाहिए एंड 4 कॉलम्स होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, A11 से। A11 से मैं आगे बढ़ूँगा, A12 यानी फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम हो गया, A13 थर्ड कॉलम हो गया, A14 फोर्थ कॉलम हो गया। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि मेरे पास मैक्स टू मैक्स फोर्थ कॉलम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आऊँगा फिर से A21, क्योंकि ये सेकेंड रो स्टार्ट हो गया, A22 A23 A24, आगे नहीं बढ़ूँगा। नीचे आऊँगा फिर से A31 A32 A33 A34,
फिर से नीचे आऊँगा, A41 नहीं, इसको मैं नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि मेरे पास मैक्स टू मैक्स 3 रोज है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो हो गया ना, तो फोर्थ रो में नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ तक आने के बाद आपका मैट्रिक्स बनाना खत्म हो गया, यानी ये है आपका मैट्रिक्स। एंड इसमें 3 × 4 12 एलिमेंट्स होना चाहिए। एंड यहाँ पर 12 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 × 3 कितना है? 12 है ना, हो गया ना। तो फ्रेंड्स ये है, आपको ऑर्डर दिया जाएगा एंड आपको मैट्रिक्स को बनाना होगा। बना पाओगे? ओके। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 2 × 4 whose elements are given by aij इक्वल टू i + j। देखिए, आपको 2 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना होगा एंड जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में है? एलिमेंट्स है aij इक्वल टू i + j फॉर्मेट में है। यानी सबसे पहले आप 2 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए। तो फ्रेंड्स मैं 2 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ A11 से, A12, A13, A14। आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट देख रहा हूँ 4 एंड यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स है, ठीक है। देन नीचे आऊँगा A21, A22, A23, A24 और नीचे नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पास मैक्स टू मैक्स 2 रोज है, ठीक है। तो इसको मैं इनक्लोज करूँगा क्लोज ब्रैकेट से। यहाँ पर आप चाहें तो आप ऑर्डर को लिख सकते हैं कि 2 × 4 क्योंकि 2 रोज है एंड 4 कलम से। एंड इसको मैं नाम दे दूँगा, कैपिटल लेटर से मुझे लिखना होगा। अच्छा, ये मैट्रिक्स बन जाने के बाद आपका जो एलिमेंट्स दिया गया है किस फॉर्मेट में दिया गया है कि aij इक्वल टू i + j, इसी फॉर्मेट में आपका एलिमेंट एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो aij इक्वल टू i + j। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1 1 लिखा गया है ना, उसका मतलब क्या है? i की प्लेस पर 1 लिखा गया है एंड j की प्लेस पर फिर से 1 लिखा गया है। यहाँ पर जो 1 2 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? i की प्लेस पर 1 एंड j की प्लेस पर 2 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स A11 एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? यदि aij को लिखा जा रहा है i + j, तो A11 को लिखा जाएगा 1 + 1 देन इक्वल टू 2। ठीक उसी तरह A12 इक्वल टू होगा क्या? 1 + 2 इक्वल टू 3। देन A13 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4। देन A14 इक्वल टू 1 + 4 कितना होगा? 5। ठीक उसी तरह A21 होगा कितना? 2 + 1 3। A22 होगा 2 + 2 4। A23 होगा 2 + 3 5। देन A24 होगा 2 + 4 6। ठीक है ना। यानी आपको फाइनली क्या मिल रहा है? A11 की प्लेस पर आपको लिखना होगा 2 देन 3 4 देन 5। उसके बाद 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये है आपका मैट्रिक्स 2 × 4 ऑर्डर का। ठीक है। तो आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया जाएगा, जहाँ पर आपको गिवन दिया जाएगा क्या? मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड उनमें जो एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसके बाद आइए और एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके पास जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको ये दिया जाएगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स है। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 6 एलिमेंट्स है। यदि उस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्स का मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ? उस 6 एलिमेंट्स को लेकर मैं कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बना सकता हूँ? यानी मेरे पास 6 एलिमेंट्स है ना, एंड मैं जानता हूँ यदि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो उस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स जरूर रहेगा। उस तरह यदि मैं बोल रहा हूँ कि 1 × 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका मतलब इस मैट्रिक्स में फिर से 6 एलिमेंट्स होगा। देन मैं बोल रहा हूँ 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका मतलब इस मैट्रिक्स में फिर से 6 एलिमेंट्स होगा। देन मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 6 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका मतलब इस मैट्रिक्स में फिर से 6 एलिमेंट्स होगा।
तो इस तरह का आपको कुछ पूछा जाएगा कि आपको एलिमेंट्स दिया जाएगा एंड उतने एलिमेंट्स को लेकर आप कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर 6 एलिमेंट्स को लेकर मैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी 4 डिफरेंट ऑर्डर्स का मैट्रिक्स में बना सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर मुझे भेजिए, ताकि मैं जान पाऊँगा कि आप समझ रहे हो एंड सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज का इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।